बंगाल में एसआईआर को लेकर हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज फिर से बीएलओ उसी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, जिस चुनाव आयोग के लिए ये लोग एसआईआर प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। अब चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये बीएलओ नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो बीएलओ के रूप में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बीजेपी का कहना है कि 1700 से ज्यादा तो कर्मचारियों को उसने अपॉइंट कर रखा है। दूसरी चीज आप देखिए, जो बिहार में कांग्रेस विरोध कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ बंगाल में बीएलओ को न्याय दिलाने के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुई। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है ये सब उनका करना है, जबकि पहले भी यही अधीर रंजन चौधरी फेक वोटर्स होने का आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगा चुके हैं बंगाल में। दूसरा वीडियो, ये बॉम्ब से भरे जार बरामद किए जाते हैं, इसमें सॉकेट बॉम्ब है, ये किस लिए रखे गए और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार बरामद किए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी आरोप लगा कि शायद अफरा तफरी मचाने के लिए ये इकट्ठा किए जा रहे हैं। तीसरा एक वीडियो सामने आता है, एक पूरा गाँव या कस्बा या जो भी टोला कहिए आप, ये पूरा खाली हो जाता है, ये भी एसआईआर का असर बताया जा रहा है। और एक बात आपको समझने और सोचने की जरूरत है कि देश के 12 राज्यों और यूटी में इस वक्त एसआईआर हो रहा है, लेकिन जितना हंगामा बंगाल में हो रहा है उतना कहीं और नहीं हो रहा है। जबकि बीएलओ ने सबसे ज्यादा सुसाइड मध्य प्रदेश में किया, वहाँ पर 9 बीएलओ, जबकि ऑफिशियली 3 बीएलओ ने पश्चिम बंगाल में सुसाइड किया है। लेकिन ये मुद्दा बंगाल में इतना ज्यादा पनप चुका है, तो इसके पीछे का एक ही कारण है, वो है पॉलिटिक्स, राजनीतिकरण इसका हो रहा है। ममता बनर्जी जी जिस तरीके से खुलेआम इसको लेकर चैलेंज कर रही है, वो कहीं न कहीं इशारा है कि ये जो प्रदर्शन और ये बीएलओ का जो पूरा मुद्दा है उसमें सियासीकरण हो रहा है। हालांकि जो विंटर सेशन शुरू हुआ दिल्ली में, उसमें सरकार मान गई है कि एसआईआर पर चर्चा कराएगी, विपक्ष को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसके लिए। अब विपक्ष हंगामे के बजाय अगर एक पूरा ये पैटर्न तैयार करे कि एसआईआर में खामियां क्या हैं, क्या लूपहोल्स हैं, बीएलओ क्यों सुसाइड कर रहे हैं, और इसका ब्लूप्रिंट ले जाकर अगर संसद में रख दे, तो इस पर एक अच्छी डिबेट के साथ इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन अगर सियासी दल सियासत छोड़कर उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तभी ये काम हो सकता है, अन्यथा ये सियासत चुनाव तक जारी रहेगी, तभी तो वोट मिलेंगे, नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे? वोट विकास के नाम पर थोड़ी ना मांगते हैं। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो सियासी ड्रामा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्रिएट किया जा रहा है, ये एक स्क्रिप्टेड फिल्म का पार्ट लग रहा है, या फिर सचमुच में एसआईआर का जो इम्पैक्ट है वो खराब है? बाकी एसआईआर प्रक्रिया के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रक्रिया कहीं से भी गलत नहीं है। गलती उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हो सकती है कि कहीं पर बीएलओ अपॉइंट किए गए, कहीं पर नहीं किए गए, बीएलओ पर वर्कलोड ज्यादा हो गया है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज भी यूपी से एक वीडियो सामने आया है। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।